1610 की बात है कि एस्ट्रोनॉमर्स का बाप यानी कि गैलीलियो एक दिन टेलीस्कोप से आसमान का मुशाहिदा कर रहा था कि इसे एक सुर्खीमाई सितारा नजर आया। कदीम मिस्री एस्ट्रोनॉमर्स इसको देखने की हसरत लेकर इस दुनिया से गुजर गए। दूसरे शहर पर जाने का ख्वाब सिर्फ आज का ही नहीं बल्कि कदीम अक़वाम भी यह ख्वाब देखती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी कि वो इस ख्वाब को पूरा कर सके और वो दूसरे शहरों पर जा सके। लेकिन नासा ने यह ऐलान किया है कि वो 2030 में मैन मिशन करने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अब तक 49 कामयाब और नाकाम मशीनी मिशन किए हैं। ये मिशन मरीख के बारे में जानने के लिए किए गए कि कैसे इंसान मरीख पर जिंदगी बसर कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान कैसे मरीख पर आबादकारी करके जिंदा रह सकता है। मैं हूं वजाहत हसन और आप देख रहे हैं ईवी डॉक्यूमेंट्रीज। इससे पहले कि मरीख पर हम इंसानी आबादकारी की बात करें तो हम आपसे शेयर करते हैं मरीख के बारे में कुछ मालूमात। मरीख की कशिश शक्ल जमीन की कशिश शक्ल का तीसरा हिस्सा है और इसका साइज जमीन का आधा हिस्सा है और मरीख का सूरज से फासला 239 मिलियन किलोमीटर है। सूरज से दूर होने की वजह से यहाँ का दर्जा हरारत -63 डिग्री है। क्या आप जानते हैं मरीख के 2 चांद हैं और सूरज के गिर्द एक चक्कर 687 दिनों में मुकम्मल करता है और इसका सरफेस एरिया 144 मिलियन किलोमीटर है। जहाँ पर इतनी सर्दी हो, कशिश शक्ल कम होने की वजह से गर्दो गुबार, हवाएं, तूफान आते हों, वहाँ पर जिंदगी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कई 100 साल पहले एक साइंसदान का कहना था कि मरीख पर बर्फ मौजूद है, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 2008 में फोनिक्स लैंडर ने यह कंफर्म किया कि मरीख पर पानी की जमी हुई बर्फ मौजूद है। नासा ने इसका ऐलान 31 जुलाई 2008 को किया। बर्फ की दरियाफ्त के बाद अब इंसान का मरीख पर जाने का रुझान मजीद बढ़ गया, लेकिन इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि कैसे मरीख पर इंसान बगैर किसी मुश्किल के रह सकता है। इंसान तलाश में है कि वो आया कहाँ से है। अहले मगरब की ये थ्योरी है कि वो मरीख से आया है। पहला जरसुमा जिससे इंसान बना वो मरीख से आया, इसीलिए वहाँ जिंदगी की तलाश में जाना चाहिए। वहाँ पर रहने के लिए जमीन की तरह रोटी, कपड़ा और मकान भी चाहिए ताकि इंसानों की आबादकारी की जा सके। रिहाइश के लिए पहले वहाँ पर स्पेस शटल भेजे जाएंगे जो कि इंसानों के लिए घर बनाएंगे और ये 3D प्रिंटिंग मशीनों के जरिए से किया जाएगा। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि घर बनाने के लिए वहाँ की मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी। इसके लिए जमीन पर तजर्बात और मुकाबले करवाए जा रहे हैं कि कैसे मरीख पर मशीन के जरिए घर बनाए जा सकते हैं। इसी तरह लिबास को बनाने वाली कंपनियां भी काम कर रही हैं। लिबास बनाने वाली कंपनी इस बात को मद्देनजर रखकर लिबास बना रही हैं कि वहाँ का दर्जा हरारत कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, हवा का प्रेशर कितना है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सूट डिजाइन किए जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पर खुराक की बात की जाए तो एक्वापोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिससे पौधे ग्रो करते हैं और पौधे मछलियों के लिए पानी साफ करते हैं। मरीख पर खुराक उगाने का एक ये भी तरीका अपनाया जाएगा। इसी तरह वहाँ पर बिजली के लिए एटमी प्लांट्स लगाए जाएंगे। लेकिन एक अहम बात यह है कि मरीख पर यह मिशन हर 2 साल बाद किया जा सकता है, जिसकी वजह यह है कि जमीन का मरीख से फासला 229.63 मिलियन किलोमीटर है, लिहाजा इतना फासला तय करना मुमकिन नहीं। इस मिशन को इस वक्त किया जाता है कि जब मरीख जमीन से करीब तर होता है, तब भी ये फासला 54.6 मिलियन किलोमीटर होता है और तब भी 7 माह का अरसा लग जाता है। मरीख पर जाने की तैयारी तो मुकम्मल कर ली गई, लेकिन क्या नासा और एलोन मस्क मरीख पर इंसानी आबादकारी कर पाएंगे? मार्स पर जाने के लिए एलोन मस्क ने अब तक क्या क्या इक़दाम किए हैं? क्या मरीख पर एलीट तबका ही जा सकेगा? क्या मरीख पर आबादकारी का मतलब ये है
कि अब कुछ सालों बाद यह ज़मीन इंसानों के लिए रहने के काबिल नहीं रहेगी। ये सब हम आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।